दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेईई के फॉर्म फिलअप के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अलर्ट अपडेट है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए का फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, अंतिम दिन है। आज के बाद यहाँ पे लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए चाहकर भी कोई छात्र यहाँ पे आज के दिन के बाद फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते। तो कुछ ही घंटे बचे हुए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर यही सोच में पड़े हैं कि आखिर किस जोन से भरे, तो कुछ जोन से यहाँ पे मैं बताऊंगा, वहां से चाहो तो आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स, कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपको टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा बताया जा रहा है। कहीं पे 1 लाख भरे गए, कहीं पे 1.5 लाख फॉर्म आए हैं। पूरी तरह से फर्जी डेटा है दोस्तों। ऐसी डेटा से बिल्कुल सावधान रहिएगा, वरना अपना नुकसान करा लीजिएगा। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी सबसे अच्छी डील मिल रही है। 29 से 31 अगस्त के बीच में दोस्तों भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। और ध्यान रहे कि 1 सितंबर से दोस्तों यहाँ पे टेस्ट बुक पास प्रो का प्राइस भी यहाँ पे हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है, इसीलिए अभी ही आपके पास मौका है। देखिए बाई करने के बाद आपको रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे खुल जाते हैं फ्रेंड्स, सब मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। फ्रेंड्स जैसा कि आरआरबी के तरफ से जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए की पोस्ट पे फॉर्म भरा जा रहा है। और बात करें तो आज दोस्तों यहाँ पे अंतिम दिन है फॉर्म भरने का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन निकली है जेई वाली, इसमें अंतिम दिन क्लोजिंग डेट यहाँ पे 29/8/2024 रखा गया है। फी पेमेंट भी जो नहीं किए हो उनके लिए भी दोस्तों आज ही अंतिम दिन है। और 23:59 यानी आज रात्रि 11:59 तक ही आप लोग चाहे तो अपना फी जिनका रुका हुआ है वो पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अगर आज इस डेट तक फॉर्म आवेदन कर देते हो और फी पेमेंट नहीं कर पाते हो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि बस आज का समय आपके पास बचा हुआ है, इसलिए जो छात्र अभी भी फॉर्म आवेदन नहीं किए हैं जल्दी से जाकर आप लोग फॉर्म आवेदन कर दीजिए, खुद के लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे या फिर साइबर कैफे में जाके, क्योंकि इसके बाद से लिंक डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके बाद सिर्फ लिंक खुलेगा तो मॉडिफिकेशन का, यानी जिन्होंने सक्सेसफुली फॉर्म आवेदन कर देंगे उनकी फॉर्म में कुछ गड़बड़ी रहेगी तभी वो अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट अंतिम है, इसलिए सारे छात्र हैं जो कि बचे हुए आवेदन यहाँ पे कर दीजिए। अब दोस्तों बहुत सारे के क्वेरीज आ रहे थे कि सर यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं उसका डेटा देखिए दीजिए। तो देखिए कई सारे छात्र ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के, उसको मैंने एनालाइज किया अच्छे से फ्रेंड्स, अभी तक भी एनालाइज किया, लेकिन उसके बारे में कोई भी प्रॉपर एक जो यहाँ पे क्लू निकलता है वो यहाँ पे प्रॉपरली निकल के नहीं आया। जैसे ALP में कैसे निकल के आ गया था पूरे एग्जैक्ट, उस तरह से नहीं आया। टेक्नीशियन में भी देखिए उसी तरह से यहाँ पे कोई क्लू अच्छे से नहीं निकल के आया था कि आखिर कहाँ से कितने कितने फॉर्म भरे गए। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत सारे पोस्ट हैं। ALP में एक तरह का पोस्ट था तो सबको एक जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, सिर्फ जोन वाइज यहाँ पे जो पहला लेटर होता था PQ ऐसे करके चाहे AB करके इस तरह से वो जोन बताता था और बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आते थे। यहाँ भी जब फॉर्म भरिएगा तो किसी किसी पर्टिकुलर जोन में कुछ कुछ यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकल नजर आएगा, जैसे कि J 31 20 ऐसे करके आ रहे हैं तो पहला लेटर अल्फाबेटिकल नजर आएगा और बाकी यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू नजर आ रहे हैं। लेकिन पोस्ट अलग अलग है, जैसे कि सिविल का अलग है, यहाँ पे मैकेनिकल का अलग है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का अलग है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस से किए SNT वाला अलग है। इसी तरह से DMS पोस्ट का एक पोस्ट दिया गया है, इसी तरह से CMA वालों के लिए अलग है। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर में देख रहा हूँ एक ही जोन का अगर कैंडिडेट तुरंत ही भर के फिर से भर रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल अलग तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है। यानी कि तुरंत ही बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 1-1 लाख तक का अंतर आ जा रहा है, कहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे कम भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो रहा है, ज्यादा भी हो जा रहा है अचानक से। तो इसीलिए बिल्कुल अलग तरह से यहाँ पे कोडिंग है जो कि की गई है, जिससे कि पता लगाना मुश्किल है कि आखिर यहाँ पे कितने फॉर्म है जो कि किस जोन से अभी एग्जैक्ट भरे गए हैं। लेकिन तब भी देखिए कि काफी सारे लोग यूट्यूब पे फर्जी बना करके कि कहीं पे 2 लाख फॉर्म भरे गए, कहीं पे 4 लाख भरे गए, ऐसे करके डेटा दे रहे हैं। और कई लोग तो उसको देख भी रहे हैं और मान करके फॉर्म भी आवेदन कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे कि चलो यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है तो नहीं भरता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सचेत कर दूं, बिल्कुल सावधान रहिएगा ये सब फर्जी डाटा से।
कोई भी दोस्तों ऐसा कुछ अभी ऑफिशियली या फिर कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा है कि जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि हाँ 100% कंफर्म ये सही है कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। इसीलिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपने अकॉर्डिंग जोन सेलेक्ट कीजिए जो अच्छी लग रही है, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है अपनी कैटेगरी का देखिए, और जो आपका ब्रांच है उसको तो देखना ही देखना है कि आपके ब्रांच से रिलेटेड कहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म आवेदन करना है। ये फर्जी डेटा कहाँ से कितने कितने फॉर्म भरे गए इसको देखते हुए आप कीजिएगा तो बिल्कुल फंस जाइएगा। अब देखिए फॉर्म की बात करें कि आखिर फॉर्म ज्यादा आ कहां पर रहे हैं, तो नो डाउट फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई जोन में यहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म है जो कि आ रहा है, क्योंकि जितने रजिस्ट्रेशन नंबर के स्क्रीनशॉट या फिर जो भी भेजे गए हैं अभी तक मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो कि मुंबई जोन से हैं जो कि यहां पे भेजे हैं। और इसका कारण भी है, मुंबई जोन में देखा जाए तो लगभग हर ब्रांच की, चाहे सिविल ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, चाहे मैकेनिकल ले लीजिए, चाहे एसएनटी वाला पोस्ट, चाहे और भी डीएमएस वाली पोस्ट को देख लीजिए, सब जगह पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहां पे दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको आरआरबी मुंबई जोन में ही नजर आएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर छात्र हैं जो कि इस जोन में अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहां पे ज्यादा फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। देख लीजिए डीएमएस वाली जो पोस्ट है जहां पे सभी लोग एलिजिबल हैं, इसकी पोस्ट दोस्तों मुंबई जोन में ही सबसे ज्यादा है, बाकी जोन में तो कम कम नजर आएगा, जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली होती है, काफी लो मेडिकल की पोस्ट है और लेकिन अच्छी खासी पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज भी है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं जो कि मुंबई जोन में यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। तो चाहो तो अभी भी आप लोग जिनका यहाँ पे इंटरेस्ट है मुंबई जोन में वो भर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे दोस्तों चांसेस आपका ज्यादा है। वो भी दूसरी चीज है कि दोस्तों कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा फॉर्म भी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन कम्युनिटी वाइज देखिएगा तो कम्युनिटी वाइज यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि आपको नजर आ जाएगी, और कंपटीशन में यहाँ पे रह सकते हो अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी चाहो तो जा सकते हो, वरना सबसे ज्यादा फॉर्म की बात करें तो मुंबई जोन में नो डाउट यहाँ पे आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो चेन्नई और कोलकाता जोन, ये दो जगह पे भी दोस्तों अच्छी खासी फॉर्म है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। और इसका भी कारण यही है कि चेन्नई और कोलकाता जोन में भी ठीक ठाक वैकेंसी दिए गए हैं, लगभग एक समान आसपास। कोलकाता जोन में भी बात करें तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है यहाँ पे 660 वैकेंसीज निकल के आई हैं, और कैटेगरी वाइज भी ठीक ठाक है। और उसी तरह से चेन्नई जोन में बात करें तो चेन्नई जोन में भी यहाँ पे ठीक ठाक फॉर्म अभी निकल के आ रहे हैं। देखिए ये रहा चेन्नई जोन, और चेन्नई जोन में टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे दोस्तों चेन्नई जोन में वैकेंसी है। तो ये तीन जोन है, जैसे कि मुंबई हो गया पहला पे, इसके बाद कोलकाता जोन हो गया, इसके बाद चेन्नई जोन, ये तीन जोन है जहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस बार दिए गए हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे बात करें तो एक साउथ का ही जोन है सिकंदराबाद जोन। अब सिकंदराबाद जोन में भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे भरेंगे ही भरेंगे। कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर इस जोन के भी आए थे कि सर देख के बताइए कि कितना फॉर्म भरा गया है सिकंदराबाद जोन से, और इसमें भी मैंने देखा तो टोटल जो वैकेंसी नजर आ रही है वो 590 के आसपास, यानी करीब करीब 600 के आसपास यहाँ भी नजर आ रही है। तो यही चार जोन है जहां पे अच्छी खासी वैकेंसी है और जहां पे ज्यादातर छात्र इंटरेस्टेड भी हैं फॉर्म भरने में, ठीक है। इसमें से जो खास करके चेन्नई जोन है और ये सिकंदराबाद जोन है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डेटा देखिएगा तो थोड़ा सा आपको मार्जिन मिलेगा, वहां पे थोड़ा कट ऑफ कम गया था प्रीवियस ईयर 2018 वाली जो भर्ती हुई थी जेई वाली। तो इसीलिए कुछ छात्र हैं जो कि साउथ में जाना चाहते हैं ताकि थोड़े कम मार्क्स भी आए तो कट ऑफ में थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। तो ये सारे जोन तो हाईलाइटेड जोन हो गए जो कि लगभग सभी को पता है, और यहाँ से फॉर्म आएगा ही आएगा। ये मान के चलिए कि फॉर्म अच्छा खासा यहाँ से आएगा, लेकिन जो अभी तक मन बनाए ही नहीं कि आखिर भरे तो भरे कहाँ, कंफ्यूजन है उनके मन में। तो देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि ये जो चार हाईलाइटेड जोन है जहाँ ज्यादा वैकेंसी है वहां पे ही भरने पे आपको सफलता मिलेगी। टोटली डिपेंड करती है आपके प्रिपरेशन पे, कैसा प्रिपरेशन है। ऐसा तो नहीं है कि किसी जोन में इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि सिर्फ भर दो और नौकरी मिल जाएगी बस कम नंबर आने पे। हर जगह पे मेहनत आपको अच्छी खासी करनी ही होगी। और ऐसा भी होता है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे ज्यादा आवेदन कर दें तो कंपटीशन वहीं बढ़ जाते हैं, ज्यादा अच्छे अच्छे बंदे चले आए तो। और जहां कम वैकेंसी है वहां पे लोग छोड़ देते हैं, नहीं भरते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वहां पे कम कंपटीशन रहता है और थोड़े कट ऑफ में मार्जिन वहां पे ही देखने को मिल जाए। तो कुछ एवरेज जोन भी देखिए जहां पे चांसेस ज्यादा आपके हो सकते हैं, जैसे कि मान ले अहमदाबाद जोन में, ठीक है। तो अहमदाबाद जोन में यहां पे देखा जाए, सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं अहमदाबाद जोन को। देखिए तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रहे हैं 382 निकल के आ रहे हैं। अब 382 से कई जोन है ऐसे हैं जहाँ पे 400 प्लस प्लस है, लेकिन कुछ छात्र हैं जो कि ये सोच में रहेंगे कि चलो यहाँ पे कम वैकेंसी, यहाँ पे नहीं भरता हूँ। लेकिन तब भी दोस्तों कुछ कुछ डिपार्टमेंट वाले छात्र हैं जिनके लिए अच्छा, जैसे कि सिविल वालों के लिए देख लीजिए। अब सिविल वालों की जो भर्ती दी गई है यहाँ पे सीधे 102, 45 ऐसे करके यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, तो सिविल वालों के लिए अच्छा है। इसी तरह से मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल में यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कम वैकेंसी है, लेकिन ये भी बात है कि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वाले पे भी एलिजिबल है। ट्रैक मशीन का जो पोस्ट एक होता है फ्रेंड्स, वहां पे भी एलिजिबल है, प्लस जो डीएमएस वाला पोस्ट है वो भी एलिजिबल है ही डिपोट मटेरियल पे, और एसएनटी वाला पोस्ट है उस पे भी इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है वो एलिजिबल है। तो इस पे आप लोग जा ही सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वाले काफी सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हैं। भले इलेक्ट्रिकल में आपको कम पोस्ट नजर आए, लेकिन बाकी जो पोस्ट है उस पर भी एलिजिबिलिटी आपकी है, तो यहाँ पे चांसेस तो हैं कि वो भी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो एक अहमदाबाद जोन भी आप लोग चाहो तो इस जोन को भी प्रेफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो जो अभी नहीं भरे हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों जहाँ पे एवरेज वैकेंसी होता है वहाँ पे भी चांसेस होते हैं। अब अजमेर जोन में देख लीजिए, अजमेर जोन में 529 वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अजमेर जोन काफी हाईलाइटेड जोन होता है और एक तरह से डेंजर जोन माना जाता है। अभी तक का डेटा देखिएगा, 2016 से जो भर्ती एनटीपीसी की शुरू हुई है ऑनलाइन माध्यम से, देखिएगा तो हमेशा चाहे कम वैकेंसी रहे अजमेर जोन में, चाहे ज्यादा वैकेंसी रहे, आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई रेंज में अजमेर जोन का देखने को मिलेगा। तो इस जोन से यहाँ पे आपका डिसीजन है, जैसे कि आपको अगर जॉब करनी है अजमेर जोन के अंतर्गत ही डिविजन्स में, आपको होम टाउन में ही आपको पोस्टिंग चाहिए, तो ऐसे केस में आप लोग चाहो तो जा सकते हो, वरना वैकेंसी तो ठीक ठाक है ही। एक कंपटीशन में अगर रहना चाहते हो कि चलो भाई यहाँ से मैं निकाल लूँगा, तो उस केस में आप लोग अजमेर जोन भी जा सकते हो। बेंगलुरु जोन का देख लीजिए, यहाँ पे 400 से कम वैकेंसी है, लेकिन ये साउथ का जोन है दोस्तों, और यहाँ पे भी थोड़ा कट ऑफ में मार्जिन मिल सकता है। अब इसमें देखा जाए तो सिविल वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखिए तो यहाँ पे देखिए 102, 20, 6, 54, 45, तो ये ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक है। तो सिविल वाले यहाँ पे जा सकते हैं। प्लस मैकेनिकल का देखा है तो मैकेनिकल का काफ़ी कम वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से एसएनटी में बहुत कम वैकेंसी दिया गया है, तो एसएनटी मैकेनिकल के लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी दोस्तों कम कम वैकेंसी दिए गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले तो बहुत तरह के पोस्ट पे एलिजिबल हैं, इसलिए सब मिला के देखा है तो काफ़ी सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक ये भी जोन को कंसिडर कर सकते हो चाहो तो। भोपाल जोन में आते हैं तो भोपाल जोन में 485 वैकेंसी है, ठीक है, करीब करीब 500। और यहाँ पे देखा जाए तो इस जोन में भी थोड़ा सा कट ऑफ अपर लेवल पे रहता है, जैसे दूसरे जोन की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको एवरेज में देखने को मिलेगा। इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है, देख लीजिए इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ठाक वैकेंसीज है। और इंजीनियरिंग यानी कि सिविल वालों की बात करो तो सिविल वालों के लिए भी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज दिए गए हैं। मैकेनिकल का अच्छा खासा वैकेंसी इतना नहीं दिया गया है, देख लीजिए मैकेनिकल का बहुत कम पोस्ट है भोपाल जोन में, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन में आते हैं तो मात्र 175 वैकेंसी है। अब 175 वैकेंसी में देखा है तो किन की ज़्यादा दी गई है, तो सिविल वालों के लिए ही दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है, और बाकी का तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सिविल से हो तो आप लोग एक बार भुवनेश्वर जोन को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं वो थोड़ा सोच समझ के भोपाल जोन को देखिएगा। इसी तरह से बिलासपुर जोन भी एक अच्छा साबित हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि सिविल ब्रांच वाले, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे बिलासपुर जोन भी ठीक ठाक साबित हो सकता है। 472 यहाँ पे भी वैकेंसी है, और यहाँ पे भी चांसेस होते हैं दोस्तों कि आपका थोड़ा सिलेक्शन में मार्जिन मिले कट ऑफ मार्क्स में, क्योंकि कम वैकेंसीज को देखते हुए कई लोग नहीं जाते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन लेवल अगर कम रही तो ऐसे केस में चांसेस हो जाते हैं। चंडीगढ़ जोन है दोस्तों 356 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे भी एक डेंजर जोन में आता है, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा से ही कट ऑफ आप देखिएगा उठा करके चंडीगढ़ जोन का तो थोड़ा हाई लेवल पर रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि क्या करना है। चेन्नई जोन में जा सकते हो, मैंने बोला कि हाईलाइटेड जोन तो है, लेकिन तभी दोस्तों वैकेंसी ठीक ठाक है, थोड़ा कट ऑफ मार्क्स में मार्जिन मिलेगा क्योंकि साउथ का जोन है। गोरखपुर जोन में आते हैं तो गोरखपुर जोन में देख लीजिए यहाँ पे टोटल 259 वैकेंसीज है, और इसमें देखा जाए तो खास करके सिविल वालों के लिए ही है, और बाकी सब जगह पे दोस्तों 2, 4, 5, 8 ऐसे करके वैकेंसीज है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि गोरखपुर जोन में जो होम ही चाहते हैं मतलब पोस्टिंग, वो यहाँ पे ज़्यादातर कंसीडर कर सकते हैं। बाकी काफ़ी कम वैकेंसीज है, तो रिस्क लेना चाहो तो ऐसे केस में जा सकते हो। गुवाहाटी जोन देख लीजिए 225 वैकेंसी है, और गुवाहाटी जोन में यहाँ पे खास करके देखा है तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा ठीक है, और बाकी सिविल वालों के लिए ठीक है, और बाकी के लिए यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए तो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। एसएनटी में भी देखिए ये पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा है, बाकी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और डीएमएस पे भी पोस्ट है। तो एक बार गुवाहाटी जोन भी चाहो तो जा सकते हो, कंपटीशन थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है। जम्मू जोन में देखा जाए तो जम्मू जोन में टोटल 251 वैकेंसीज है, और यहाँ पे भी देखा जाए तो काफ़ी कम कम वैकेंसीज दिया गया है। सिविल वालों के लिए कम है, मैकेनिकल वालों का यहाँ पे ठीक है। देखिए जो मैकेनिकल वाले छात्र हैं
खास करके उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी जम्मू में दे दी है। तो मैकेनिकल वाले का बहुत कंप्लेन रहता है, ध्यान दीजिएगा, जम्मू जोन से अभी भी जा सकते हो जो नहीं फॉर्म भरे हो। 251 तो है, इसको मत देखिए। मैकेनिकल वाले के लिए ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ऑन एवरेज है, सिविल वालों के लिए भी एवरेज है, लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए अच्छा है। तो इस जोन को भी चाहो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। कोलकाता जोन में देखिए जिनका मन है वो जा सकते हैं, ऐसे हाईलाइटेड जोन है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी है, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म आएगा ही आएगा। मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन में देखिए 163 वैकेंसी है, और यहाँ पे मालदा जोन में सिर्फ और सिर्फ सिविल और इसके बाद मैकेनिकल का तो बहुत कम है, ठीक है, 10-16 ऐसे करके सिविल और इलेक्ट्रिकल का ठीक आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर सिविल में ही आपको मिलेगा। मालदा जोन में कम ही वैकेंसी है, 163 दिए गए हैं। मुंबई जोन का तो आपको पता है सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं पे आएंगे, और ये दोस्तों कंफर्म है, डेटा आएगा रेलवे की तरफ से या फिर आरटीआई के माध्यम से, तो आपको पता चल ही जाएगा। मुजफ्फरपुर जोन में देख लेते हैं, सिर्फ 11 वैकेंसी है, तो यहाँ पे तो मुश्किल से कोई छात्र गए होंगे। बाकी किन्हीं को ये भी लग रहा है कि मैं ये जो सिविल वाला 6-3 ये सारे के सारे सिविल वाले ही पोस्ट है, तो इस पर मैं निकाल सकता हूँ, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग सेफ नहीं है रिस्क लेना इतना। पटना जोन में बात करें तो पटना जोन में देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसी 247 है, लेकिन सबसे बड़ी बात 247 में से अकेले दोस्तों 207 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मशीन का दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अब ट्रैक मशीन पे सिविल वाले एलिजिबल है ही नहीं, इस पे यहाँ पे मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, और इसके बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले छात्र के लिए 207 पोस्ट दिए हैं, और बाकी तो बिल्कुल गिने चुने ऐसे करके दे दिए हैं। तो आप लोग रिस्क लेना चाहो तो पटना जोन में जा सकते हो, ट्रैक मशीन की ही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट इसी का दिया गया है। अगर निकाल लेते हो इलेक्ट्रिकल से भी या फिर मैकेनिकल से भी, तो ट्रैक मशीन का ही समझिए कि आपको पोस्ट दिया जाएगा। इस तरह से प्रयागराज जोन में आते हैं, तो प्रयागराज जोन में यहाँ पे देखिए 404 वैकेंसी है। अगेन यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा डेंजर जोन में रहता है प्रयागराज जोन, और यहाँ पे नहीं भी चाहे तो अच्छी खासी फॉर्म आ जाती है, क्योंकि यूपी का है, तो यहाँ पे ज़्यादातर फॉर्म ऐसे भी आ जाते हैं। बाकी चाहो तो भर सकते हो, अभी नहीं भरे हो और यहाँ से भरना चाहते हो, क्योंकि सिविल वालों के लिए ठीक ठाक पोस्ट है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं सिविल वालों का, और इलेक्ट्रिकल वालों का भी यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन एवरेज ठीक है। बाकी मैकेनिकल वालों के लिए सही नहीं है। यहाँ पे SNT में भी कुछ पोस्ट ठीक है जो कि यहाँ पे काम आएगा, किन के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के काम आएंगे। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले के लिए अच्छी खासी है यहाँ पे प्रयागराज जोन भी। अगर टॉप के 4 जोन छोड़ करके इधर उधर आना चाहो तो प्रयागराज जोन भी आ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। रांची जोन में आते हैं, तो रांची जोन में देख लीजिए यहाँ पे 167 वैकेंसी है, और सभी का यहाँ पे कम वैकेंसी है, सिर्फ सिविल का कुछ कुछ वैकेंसी मिलेगा, बाकी जगह पे बहुत कम वैकेंसी है। तो रांची जोन में भी देखना चाहो तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ पोस्ट जैसे 18-6 ये सब है, तो इसमें चाहो तो जा सकते हो। सिकंदरा जोन को मैंने बताया कि टॉप 4 जोन में आते हैं, जहां पे हाईलाइटेड है फ्रेंड्स, और यहां पे भी फॉर्म अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि सिकंदरा जोन से भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि फॉर्म भरे हैं। सिलीगुड़ी जोन में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 28 वैकेंसी है, और इसमें से भी 28 में से भी ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिलेंगे सिविल वाले, और बाकी जगह पे बहुत कम है। तो यहाँ पे भी रिस्क लेना टाइप का ही हो जाएगा। हालांकि जिनको मन होगा वो सिलीगुड़ी जोन से भर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम जोन में आते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है, ये तिरुवनंतपुरम जोन में आपको निकल के आ रहा है 121 वैकेंसी, और यहाँ पे भी कम वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चाहो तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 15-17 बस, और इसके बाद बाकी मैक्सिमम आपको मिलेंगे सिविल वालों के लिए, और मैकेनिकल वालों का तो सिर्फ और सिर्फ 26 पोस्ट है। तो यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी दिए गए हैं। फिर भी दोस्तों कई सारे छात्र हैं जो कि भरते हैं, तो इस जोन में चाहो तो जा सकते हो। कंपटीशन लेवल ऐसे थोड़ा सा कम रहता है। जहाँ पे कम वैकेंसी रहती है वहाँ पे दोस्तों विन विन सिचुएशन टाइप का भी हो जाता है कि छात्र भरेंगे ना भरेंगे। ऐसे केस में बहुत सारे छात्र नहीं भरते हैं, जो हाईलाइटेड रहता है वहाँ पर भर देते हैं कि वहाँ चांसेस ज़्यादा है, और यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा मौका मिल जाता है कट ऑफ मार्जिन कम होने का। लेकिन जहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है वहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा। थोड़ा ऑन एवरेज 200 प्लस 300-400 के आसपास है, वहाँ पे उस जोन को देखिए। बाकी पूरी की पूरी आपकी मेहनत ही दोस्तों सफलता दिलाएगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भर दीजिए किसी जोन में और आपको नौकरी लग जाए, उतनी भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बहुत कम ही वैकेंसी एक तरह से दिया गया है। तो अभी भी समय है आपके पास, कुछ घंटे बचे हुए हैं। बिना दोस्तों देर किए अपना फॉर्म आवेदन कर दीजिए, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे केस में पैसे फंस गए या फिर फी पेमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा फॉर्म बर्बाद जाएगा, क्योंकि आज ही फी पेमेंट का भी अंतिम दिन है, फॉर्म भरने का भी अंतिम दिन है। आप लोग किस किस जोन से फॉर्म आवेदन की हो जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।